हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पॉली पर हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें मैं आपको हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट है। कुछ सेमेस्टर्स के लिए दो दो सब्जेक्ट्स भी हैं, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारे ही सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी लेक्चर्स आपके रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको नोट्स भी बाइलिंगुअल ही रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। सो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके इस बार हम लोग पढ़ाएंगे आपको एम पॉली पर। सो बच्चों, इसमें आपका जो पहले सेमेस्टर के लिए जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे तो ये कॉमन होता है, ये जो सेमेस्टर होता है तो इसमें सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट बच्चों रहने वाला है, ये सब्जेक्ट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स वन। अप्लाइड फिजिक्स वन, इसका जो पूरा सिलेबस रहेगा वो बीटीयूपी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर आपका आता है वो आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, सेकंड चैप्टर आता है फोर्स एंड मोशन। तीसरा चैप्टर आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। चौथा चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। पांचवा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। फिर आता है सिक्स चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेवन चैप्टर आता है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो ये सात के सात चैप्टर्स जो आपके हैं, सेवन चैप्टर्स, ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस होगा ये अप्लाइड फिजिक्स वन का आपका, और ये बाइलिंगुअल होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो उस चीज से आप निश्चिंत रहें, एकदम परेशान ना हो कि सर यहाँ पे तो आप इंग्लिश में बता रहे हैं तो इंग्लिश में ही होगा। नहीं, ये सब कुछ हिंदी में भी होगा। ठीक है, जितने मानक हैं, जितने आधार हैं, वो सब हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, और बल्ब मैंने इसमें साइड में लगा दिया है, क्योंकि जहां फिजिक्स से बात आती है वहां बल्ब आना तो आवश्यक ही है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बल्ब मैंने साइड में लगा दिया है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कि जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, जिसको ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे ये मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को मैं बच्चों पढ़ाने वाला हूं अप्लाइड फिजिक्स टू। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स टू रहेगी, जिसमें आपका पहला चैप्टर जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा वेव मोशन एंड एप्लीकेशंस। वेव मोशन एंड एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स टू। और अप्लाइड फिजिक्स पूरी ही आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, चाहे फाइनल ईयर में भी आप हैं, अगर आपकी अप्लाइड फिजिक्स अच्छी है तो आगे की बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगर आप बीटेक प्लान कर रहे हैं तो भी बड़ा आसान आपके लिए हो जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपके आगे। ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट आएगा सेकेंड चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिक्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और सेवेंथ आएगा मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके जो है सेवन चैप्टर्स आपके फिजिक्स टू में है, सेवन चैप्टर्स ही फिजिक्स वन में है। दोनों फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, मोशन से, गति से स्टार्ट करेंगे बच्चों कि मोशन क्या होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स जस्ट आपकी अभी स्टार्ट हुई है, फिजिक्स जैसा आपने कुछ सुना ही नहीं था, और फिजिक्स एक किसी ने जीरो से पढ़ानी आपको स्टार्ट की है। तो आपको एकदम बहुत अच्छे से आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट अब आने वाला है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। तो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि सर हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे। तो एक सब्जेक्ट है जो मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ रीजंस रहे, और काफी बड़ा सब्जेक्ट ये था तो मैं कंप्लीट नहीं करा पाया। लेकिन अब मैं फाइनली इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कराऊंगा। तो ये सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी सब्जेक्ट में आती है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का नाम है बच्चों
थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग में आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। 12 के 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स हैं इसमें। ये जो सब्जेक्ट है 12 चैप्टर है, इसमें काफी मोटी बुक आती है। ठीक है, और सारे ही कंसेप्ट हैं। ठीक है, सारे थर्मोडायनेमिक के कंसेप्ट हैं इसमें। तो वो सारे मैं वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगा। कुछ क्लासेस इसके आई हैं तो शायद आपको पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ाने वाला हूँ थर्मल इंजीनियरिंग। बाकी टोम आप मेरे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, मशीन डिजाइन मेरे से पढ़ चुके हैं। तो काफी सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है मेरे कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, और थर्मल इंजीनियरिंग को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें आपका पहला फंडामेंटल कंसेप्ट रहेगा, फिर लॉज पढ़ाऊंगा परफेक्ट गैसेस के, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितनी होती है गैसेस पर वो पढ़ाई जाएंगी, फिर थर्मोडायनेमिक लॉज जितने हैं वो पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम क्या होती है, स्टीम जनरेटर क्या होता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं, एयर कंप्रेसर क्या होता है, हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन क्या है, आईसी इंजन क्या है, स्टीम टरबाइन एंड स्टीम कंडेंसर्स क्या होते हैं, गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन क्या होता है, ये सारा ही मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा थर्मल इंजीनियरिंग में बच्चों। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग भी हम कंप्लीट करेंगे। और ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, 2 चैप्टर पढ़ा दिए और फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब मैं पेड कोर्सेज करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी कोर्सेस मैं बोल रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कंप्लीट कोर्सेज रहेंगे, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखना है, ताकि जैसे ही लेक्चर आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, और वो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो जो इंफॉर्मेशन, वो बुक्स आपको देना चाह रही है, वो आप तक डिलीवर हो पाए। तो आपका पहला जो हमारा इंटेंशन है वो ये है कि आपकी सक्सेस, ठीक है, आपकी स्किल्स भी डेवलप हो, ठीक है, आपकी नॉलेज भी डेवलप हो, ठीक है, और आप बेहतर से बेहतर करें अपनी लाइफ में। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा जो रहने वाला है बच्चों, 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और बेसिकली 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं अभी बता देता हूं मैं आपको। जिसमें से पहला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बच्चों। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका। इसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, दूसरा वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तीसरा रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, ठीक है, फोर्थ रहेगा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, फिफ्थ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है, सिक्स्थ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट क्या होते हैं, साइकोमेट्री क्या होती है, अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में, वो सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं आपको। एक कंप्लीट बुक आपको ये पढ़ाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है बच्चों, जल्दी नहीं करनी है कि सर पहले ये पहले ये पहले ये। मैं सब पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से, मैं सारी चीजें डिजाइन कर रहा हूं, तो उसी हिसाब से आपके कोर्सेज वन बाय वन आएंगे। पेशेंस रखिएगा, सारी ही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बच्चों। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये बहुत परेशान कर देता है बच्चों को, लेकिन अब नहीं करने वाला है। अब हम आपको ये पढ़ाएंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो इसमें जो इसको वही स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एकदम इंट्रोडक्शन से, देन प्रेशर एंड मेजरमेंट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में प्रेशर का बहुत रोल है बच्चों। और प्रेशर आप फिजिक्स में इसमें थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं आपको प्रेशर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बड़े मैंने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं बहुत ही सोच समझ कर किए हैं। ये सब्जेक्ट्स मैं एक दूसरे से लिंक कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारे ही सब्जेक्ट्स देखने हैं, ताकि अगर आप पढ़ भी चुके हैं और आपके पास इतना टाइम है कि आप देख सकते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़िए बच्चों। क्योंकि इन दी एंड आपको जो जॉब मिलेगी वो आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स के बेसिस पे मिलेगी। तो वो आपको डेवलप करते रहनी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट की कितनी दिक्कत है। एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉब खत्म हो गई है, जॉब बहुत है, हम लोग एलिजिबल नहीं है। तो हमें अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? आपकी टेक्निकल नॉलेज से बढ़ेगी, आपकी टेक्निकल स्किल से बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को आपको डेवलप करना है, और मैं कोशिश करूंगा दोनों चीजों पे मैं आपकी काम कर पाऊं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 9 चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 9 के 9 सब चैप्टर्स में आपको इसके कंप्लीट कराऊंगा बच्चों। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, क्योंकि इनका बड़ा साथ रहा है मेरे साथ, जो मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। मशीन डिजाइन मैंने पढ़ाया, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाया,
बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि सर थ्योरी ऑफ मशीन में क्या होगा। फाइनली बहुत अच्छा रहा आप सबका सब जो एग्जाम था। मैंने सबकी कमेंट्स पढ़ी, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपके जितने सब्जेक्ट पढ़ाऊं वो इसी तरह से पढ़ाऊं कि आपके वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हों, प्लस आपके आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर करें। तो बच्चों 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने वाला हूं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बच्चों 8 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, 8 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर आ जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा आ जाता है वर्क स्टडी, तीसरा मेथड स्टडी, चौथा मोशन एनालिसिस, फिर आता है वर्क मेजरमेंट, फिर वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती हैं, फिर स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है। बेसिकली जो पूरा सब्जेक्ट है ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये पूरा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं एक चॉइस देना चाहता हूँ 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लोग शुरू से मेरे साथ हैं। तो अगर आप चाहें तो एक सब्जेक्ट मैं और आपको पढ़ा सकता हूँ। एक सब्जेक्ट तो मैं चूज कर चुका हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट को चूज करेंगे मैं वो सब्जेक्ट आपका पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक और डाउट रहता है कि सर क्लासेस कब से आएंगी। तो बच्चों फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट कर दी जाएंगी। 1 मार्च से, ये जो मार्च आ रहा है, ठीक है 23 वाला, 1 मार्च 2023 से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपकी सबसे पहले जो क्लासेस आने वाली हैं वो फिजिक्स की ही होंगी। तो फिजिक्स सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप मेरी रिक्वेस्ट को समझें, माने मेरी बात को, आप फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि बेसिक बहुत कमजोर होता है बच्चा। आप बेसिक नहीं पढ़ पाते, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम रहती है मैं नहीं समझ पाता हूं, लेकिन बच्चों को बेसिक नहीं पता होता। तो वो मैं चाहता हूं कि कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपका छोटा भाई बहन भी आपसे पूछे तो आप बता पाए। ठीक है, ऐसा ना हो उसको नो में आंसर नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बच्चों, आपको अगर इनके जो नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल एम पॉली का ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। और कोई भी बच्चा मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कोई गाइडेंस लेना चाहता है, कोई डाउट पूछना चाहता है, तो वो एम पॉली 01 इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा। ठीक है, यहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा आपकी बात का। ठीक है, आपके क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी लोग मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो एम पॉली 01 यूजर आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहां से आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन का हमारा एग्जाम हुआ तो पूरी रात बच्चे मेरे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहे और मैं पूरी रात क्वेश्चन सॉल्व करता रहा बच्चों के। ठीक है, और फाइनली हमारी मेहनत, आपकी भी मेहनत रही, जितनी मेरी रही उतनी ही आपकी रही। फाइनली हमारी मेहनत बहुत कामयाब हुई, बहुत अच्छे मार्क्स आप सब स्कोर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका फीडबैक आया है मुझे बहुत खुशी हुई। तो बच्चों रेडी रहिएगा आप लोग, आप सब। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा आपके लेक्चर्स में। ठीक है, कंटेंट आपका रेडी होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नोट्स आपके रेडी कर रहा हूं, आपके लेक्चर्स रेडी कर रहा हूं। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिएगा और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपके लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।